मैंने बचपन में ही पिता खो दिया था। मेरी माँ अक्सर कहती, तेरा पिता गया लेकिन उसकी यादें हमारे साथ है। वर्षों बाद भी उस खाली सी जगह ने हमारे घर में तैरता धुआं सा बना रखा था। गांव में तनाव बढ़ रहा था। सोनू पर एक अनजानी सी साजिश रची जा रही थी। लोग कह रहे थे कि उसने कुछ किया है। किसी ने तो धमकी भी दे दी, अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी राही सुरक्षित नहीं रहेगी। ये बोल सुनकर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, सोनू को मारने की गलती मत करना। हम सब डर गए थे, पर हार मानने वाले नहीं थे। उसी समय प्रकाश बाबू गांव में हमारे साथ खड़े हो गए। वह शांत, हिम्मत वाले और भरोसेमंद आदमी थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें नहीं छू सकता। उनके साथ होने से मन में थोड़ी राहत हुई। ऊपर आकाश जितना बड़ा भरोसा नीचे उतर आया। गांव की बातें भी कुछ कम हो गईं। हमारे घर में भी मुश्किलें थीं। मेरा बीमार बेटा और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी दवा और खाना जरूरी था। एक दिन मेरी माँ बोली, उनका खाना तुम ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। पर हम सब जानते थे कि पैसों और सुरक्षा दोनों की जरूरत थी। मोटी माँ, जो घर के बड़ों में सबसे समझदार थीं, कहने लगीं, कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, पहले ये पता लगाओ कि गौतम जी की ये हालत कैसी आई। गौतम जी, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, अचानक गंभीर हालत में पड़ गए थे। कुछ लोग कहते थे यह किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कुछ कहते थे यह दुर्घटना थी। सच ढूंढना हम सबका पहला काम बन गया। हमने मिलकर सच्चाई खोजना शुरू किया। किसी की बात सुनकर ऊधम न मचा, बल्कि सबूत ढूंढे, शांति से पूछताछ की। धीरे धीरे पता चला कि जो अफवाहें फैलीं, वे किसी छोटी सी लड़ाई और कुछ गलतफहमियों से जन्मी। किसी ने सच छुपा दिया था और किसी ने डर कर झूठ बोला था। सोनू निर्दोष निकला और गौतम जी की हालत लापरवाही से हुई एक छोटी दुर्घटना थी, जिसे समय रहते संभाला जा सकता था। प्रकाश बाबू ने सबको शांत कराया। मोटी माँ ने घरवाले और गांव वालों को समझाया और हम सब ने मिलकर बीमारों के लिए दवाइयाँ और खाना जुटाया। जिसकी आवाजें पहले धमकी बनकर गूंजी थीं, वे अब सहारा बन गईं। राही की हंसी वापस आई और हमारे घर